दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपकी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दे कि हर दिन जीना बोझ लगने लगे? जब आपका जीना हराम कर दिया जाए, जब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म किया जाने लगे, जब आपके ही करीबी लोग आपको गिराने की साजिश करने लगे, तब इंसान सबसे पहले टूटता है। दिल दुख से भर जाता है और दिमाग गुस्से से। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग दो रास्ते चुनते हैं, या तो खुद को खत्म करने की सोचने लगते हैं या फिर उस इंसान से बदला लेने की। लेकिन सच कहूं, ये दोनों रास्ते बेवकूफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप टूट गए या गलत कदम उठा बैठे तो जीत किसकी होगी? उसी की जो आपको गिराना चाहता था। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि बुद्धि है। सोचिए, चाणक्य कौन थे? न उनके पास धन था, न सेना, न सत्ता। फिर भी उन्होंने अकेले अपने दिमाग और रणनीति से पूरी मगध की सत्ता हिला दी, नंद साम्राज्य को गिरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। अगर उन्होंने तलवार से लड़ाई लड़ी होती तो शायद नामो निशान मिट गया होता, लेकिन उन्होंने बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में याद करती है। इसलिए दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो सबसे पहले यह समझ लो कि लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। असली जीत रणनीति, धैर्य और सही सोच से मिलती है। ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ अगर आप कमजोर दिखे तो लोग आपकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द नहीं देखेंगे। वो मौके का फायदा उठाकर आपको और कुचल देंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आप चुप नहीं बैठोगे। अब कोई आपकी मासूमियत का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानोगे चाणक्य नीति के वो 10 सिद्धांत जिनके जरिए आप न सिर्फ इन जहरीले और चालाक लोगों की पहचान कर पाओगे, बल्कि उनसे बचकर खुद को इतना ताकतवर बना लोगे कि कोई भी आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपके आत्मविश्वास को छू भी न सके। दोस्तों, याद रखो, कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि वही होते हैं जो आपके बेहद करीब होते हैं। रिश्तेदार, दोस्त के नाम पर धोखेबाज, ऑफिस में चालाक सहकर्मी, या यहां तक कि वो इंसान जिसे आपने दिल से अपनाया। ये लोग आपको रोज रोज इमोशनल टॉर्चर देते हैं, आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मा को तोड़ने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य ने कहा था, दुर्जन के साथ संबंध उसी प्रकार है जैसे जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ना। तो सवाल ये है, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो आप क्या करेंगे? क्या खुद को तोड़ देंगे, या फिर चाणक्य की नीति अपनाकर इतना मजबूत बनेंगे कि कोई भी आपको हरा ना सके? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ज्ञान की वीडियो नहीं, बल्कि आपका अस्त्र है, आपका कवच है। और आज से आपकी चुप्पी नहीं, आपकी रणनीति बोलेगी। सिद्धांत नंबर 1, पहचानो मानसिक शोषण और असली दुश्मन। जब कोई आपका जीना हराम कर देता है, अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी परेशानियों की असली वजह क्या है और कौन इसे पैदा कर रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़े वह रिश्तेदार नहीं, शत्रु होता है। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने आसपास के लोगों की चाल और उनके इरादों को समझें। कई बार सामने वाला दोस्त, रिश्तेदार या शुभचिंतक बनकर आपको धीरे धीरे तोड़ता है। वह आपके हर फैसले को गलत साबित करता है। चाहे आप अच्छा करें या बुरा, आपकी अच्छाई को कमजोरी बना देता है। मजाक के नाम पर ताने मारता है और बार बार आपको नीचा दिखाकर आपका आत्मसम्मान खत्म करने की कोशिश करता है। वह आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है, इमोशनल गिल्ट देता है, बार बार तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते जैसी बातें कहता है, और आपकी आवाज दबाकर आपको खामोश करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वह आपके सामने आपकी कमजोरी उजागर करने के लिए आपको भीड़ के सामने शर्मिंदा करता है और लगातार आपसे मदद तो मांगता है, लेकिन कभी आपके लिए कुछ नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? चाणक्य के अनुसार इसका असली कारण यह है कि ऐसे लोग खुद अंदर से खोखले, कमजोर और ईर्ष्यालु होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो वह पीछे रह जाएंगे। आपकी मुस्कान, आत्मनिर्भरता और खुश रहना उन्हें चुभता है, और यही उन्हें मानसिक शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वे आपको भ्रमित रखते हैं, आपकी आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपको अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं से अगली रणनीति आती है, असली दुश्मन की पहचान। सिर्फ चुप रहना समझदारी नहीं है। चाणक्य कहते हैं,
जिसे अपने शत्रु का ज्ञान नहीं, वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका है। यदि कोई बार बार आपका जीना हराम कर रहा है और आप बिना समझे चुप रहते हैं, तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आप उसे यह संदेश दे रहे हैं कि तुम मुझे चोट पहुंचाते रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए सबसे पहले साफ साफ पहचानो कि कौन आपका असली शत्रु है। ध्यान रखो, जहां सम्मान न मिले वहां रहना मूर्खता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन मानसिक शोषण कर रहा है और कौन आपके लिए खतरा है, तब आप अपनी रणनीति बना सकते हो। चाणक्य की यही नीति है, मानसिक शोषण और असली दुश्मन की पहचान करना ही आधी जीत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपने विचार बताएं। आपका एक प्यारा कमेंट हमारे लिए बेहद खास है और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। सिद्धांत नंबर 2, दुश्मन की कमजोरी पहचानो। जब कोई आपका जीना हराम कर देता है तो सबसे पहले आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, गुस्सा आता है, शिकायत करने का मन होता है और कभी कभी बदला लेने की भी इच्छा जाग उठती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अगर आप अपने विरोधी की असली कमजोरी नहीं पहचान पाए तो चाहे जितना शोर मचाओ, नतीजा शून्य ही निकलेगा। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई दरार होती है। कोई लालच में अंधा होता है, कोई अहम से भरा होता है, कोई झूठ बोलने का आदी होता है, तो कोई दिखावे के लिए जीता है। अगर आपने धैर्य रखकर उसकी इस कमजोरी को पकड़ लिया तो उसे हराना आधा आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह काम जल्दबाजी में मत करना। सबसे पहले शांत रहो, चुपचाप उसका निरीक्षण करो, उसकी आदतें देखो, उसके रिश्तों को समझो, उसकी बोलचाल और प्रतिक्रियाओं को नोटिस करो। यही जानकारी आपके लिए हथियार बनेगी। अब यहाँ सबसे अहम बात आती है, चुप्पी की ताकत। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा हो तो लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। हर जगह अपनी परेशानी का रोना रोते हैं, सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के सामने शिकायत करते हैं। लेकिन समझो, ये सब करके आप अपनी ही चालें खोल रहे होते हो। और जब आपका दुश्मन देखता है कि उसकी हरकतों से आप अंदर तक हिल गए हो तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। चाणक्य का कहना है, अपनी योजनाओं को हमेशा छुपा कर रखो। आपकी परेशानी, आपका गुस्सा, आपका दर्द, अगर यह सब दूसरों के सामने आ गया तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। जीत की पहली सीढ़ी है चुप रहना, धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना। याद रखो, अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो यह आपकी मजबूती की वजह से है। कमजोर इंसान को कोई तंग नहीं करता। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत है जिसे देखकर सामने वाला असहज महसूस करता है। तो उस वक्त खुद को और मजबूत बनाओ। जितना वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना तुम उठने की तैयारी करो। और जब सही समय आए तो सिर्फ एक वार करना, ऐसा वार जो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से हो और जो उसे जिंदगी भर याद रहे। उसके अगले कदम को भांपो। कोई इंसान तभी खतरनाक बनता है जब आप उसकी चाल को नहीं समझते, लेकिन अगर आपने उसकी सोच पढ़ ली तो वह आपकी नजर में नंगा हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सामने वाले के मन को पढ़ लेता है उसे हराना असंभव है। तो जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो अपने गुस्से से बाहर निकलकर उसकी चालों पर ध्यान दो। वह किससे मिलता है, किससे बात करता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, यह सब जानो। यह जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। चाणक्य कहते हैं, मौन सबसे बड़ी रणनीति है। चुप्पी सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है, बल्कि यह एक कला है। यह वो कला है जो आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है जबकि आपके दिल में तूफान चल रहा हो। जब आप अपने विरोधी को यह दिखा देते हो कि उसकी चालों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। यही वह क्षण है जहां से आपकी जीत शुरू होती है। सिद्धांत नंबर 3, उसके अगले कदम को भांपो। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो आपको लगता है कि वह हमेशा एक कदम आगे है। वह आपकी कमजोरी पकड़ लेता है, आपके हालात का फायदा उठाता है और आपको परेशान करने में सफल हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में वह इतना चतुर है? चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तभी खतरनाक होता है जब आप उसकी चालों को समझ नहीं पाते। अगर आपने उसकी अगली चाल पढ़ ली तो वह आपकी नजरों में पूरी तरह नंगा हो जाता है। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि दुश्मन की सोच को समझकर जीता जाता है। आपको यह जानना होगा कि वह किससे मिलता है, किससे सलाह लेता है,
किस पर भरोसा करता है, उसकी कमजोरी क्या है और उसकी असली ताकत किस पर टिकी है। जब यह सारी जानकारी आपके पास होगी तो वही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए तलवार से ज्यादा उसकी मानसिकता को समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक जाल है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। जब कोई उनका जीना हराम करता है तो वे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना असली रास्ता ही भूल जाते हैं। करियर रुक जाता है, पढ़ाई छूट जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है और सारी ऊर्जा उसी इंसान को जवाब देने में खर्च हो जाती है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वही असली हारने वाला है। इसलिए अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो उसका असली जवाब यह नहीं कि आप उसके पीछे भागो, बल्कि यह कि आप अपने काम पर दोगुना फोकस करो। जितना वह तुम्हें रोकना चाहता है उतना ही आगे बढ़ने की आग अपने अंदर जलाओ। सोचो, अगर वह तुम्हें गिराना चाहता है तो सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम पहले से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाओ। जब आप अपनी मेहनत, अपने फोकस और अपने लक्ष्य में खो जाते हो तो उसका हर बार अपने आप कमजोर पड़ जाता है। और जब आप ऊंचाई पर खड़े होते हो तो नीचे खड़े लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपकी उड़ान को रोक नहीं सकते। यही चाणक्य की नीति है। दुश्मन को हराने के लिए उसका मन पढ़ो, लेकिन जीतने के लिए अपना मन अपने लक्ष्य पर टिका दो। सिद्धांत नंबर 4, बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि दुश्मन बौना लगने लगे। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो सबसे पहले दिल में एक आग उठती है, इसका बदला लेना है। यही इंसानी स्वभाव है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा बदला तलवार से नहीं बल्कि ऊंचाई से लिया जाता है। आप अपने दुश्मन को मारकर, झगड़कर या उसके स्तर तक गिरकर नहीं हराते, बल्कि उसे अप्रासंगिक बनाकर हराते हैं। सोचो जरा, अगर तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि उसका नाम भी तुम्हारे सामने छोटा लगने लगे, तो क्या वह जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि वह चाहे जितनी कोशिश करे तुम्हें रोकने की, लेकिन अगर तुम और आगे बढ़ते चले गए तो उसका हर बार बेकार हो जाएगा। याद रखो, अगर तुम रुक गए तो उसकी जीत है और अगर तुम उड़ गए तो उसकी हार। लेकिन यहां मुश्किल आती है, क्योंकि जब कोई हमें बार बार चोट पहुंचाता है तो गुस्सा हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसी गुस्से में लोग गलत फैसले ले लेते हैं, जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, गुस्सा कभी रणनीति नहीं हो सकता। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें नीचे खींचते हैं। इसीलिए असली समझदारी यह है कि गुस्से को दबाओ मत, बल्कि उसे ईंधन बना लो। अपने अंदर जल रही उस आग को अपनी मेहनत में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई या अपने बिजनेस में झोंक दो। जब गुस्सा बदले की बजाय प्रगति में बदलता है तो वही आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां आपका दुश्मन सिर्फ नीचे खड़ा होकर जलता रह जाता है। याद रखो, बदला लेने का सबसे शानदार तरीका यह नहीं कि आप उसे गिरा दो, बल्कि यह है कि आप खुद इतनी ऊंचाई पर उड़ो कि उसकी औकात ही छोटी पड़ जाए। यही चाणक्य नीति है और यही सबसे मजबूत जवाब है उन लोगों के लिए जो आपका जीना हराम कर देते हैं। सिद्धांत नंबर 5, कभी यह मत दिखाओ कि तुम अकेले हो और हमेशा सतर्क रहो। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा हो तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप अपने अकेलेपन को सामने वाले के सामने उजागर कर दें। लोग कमजोर दिखने वाले को अधिक सताते हैं, इसलिए चाणक्य कहते हैं, नेटवर्क बनाओ, रिश्ते बनाओ, ऐसे लोग खोजो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हो सके। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आसपास भरोसेमंद सहयोगियों और दोस्तों का ऐसा जाल बुनना चाहिए जो आपके लिए सुरक्षा और समर्थन का काम करें। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी पर भरोसा मत करो। चाणक्य का सिद्धांत स्पष्ट है, अपनी योजना सिर्फ अपने तक रखो, किसी और के कानों तक पहुंच गई तो खेल खत्म। यही समझदारी आपको धोखे और नुकसान से बचाती है। साथ ही चाणक्य बार बार यही कहते हैं कि दुश्मन को कम मत आंको और उसकी ताकत को नजरअंदाज मत करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वे बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन यही बेफिक्री आपकी हार का कारण बन सकती है। सतर्क रहना और उसकी ताकत और चाल को समझना बेहद जरूरी है। चाणक्य का सुझाव है, अगर दुश्मन कमजोर है तो उसकी कमजोरी को और बढ़ाओ, लेकिन अगर वह ताकतवर है तो उसकी ताकत को खत्म करने के लिए सही समय का इंतजार करो। सीधे मुकाबले में जाना अक्सर जोखिम भरा होता है,
क्योंकि इससे आप खुद चोट खा सकते हो। इसीलिए रणनीति और धैर्य से काम लो। याद रखो, अकेलेपन को छुपाना, सही नेटवर्क बनाना, दुश्मन की ताकत को आंकना और सही समय का इंतजार करना ही वह कुंजी है जिससे आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हो बल्कि अपनी जीत भी सुनिश्चित कर सकते हो। यही चाणक्य नीति है जो कठिन परिस्थितियों में आपको समझदारी और ताकत दोनों देती है। सिद्धांत नंबर 6, ऐसे लोग तुम्हारी कमजोरी कैसे पहचानते हैं? दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम कर देता है तो सबसे पहली चाल वह यही चलता है कि आपकी कमजोरी को पहचान ले। टॉक्सिक लोग बहुत ही तेज ऑब्जर्वर होते हैं। उन्हें यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि आप किस जगह पर इमोशनली कमजोर हैं। अगर आप आसानी से गिल्ट में आ जाते हैं, झगड़े से डरते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या ना कहने से कतराते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यकीन मानिए, यही छोटी सी आदतें उन्हें मौका देती हैं आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ने का। जरा सोचिए, अगर परिवार या दोस्तों में आप सबसे शांत स्वभाव के इंसान हो, हर किसी की बात मान लेते हो, कभी उल्टा जवाब नहीं देते, तो धीरे धीरे कुछ लोग आपको इमोशनल पंचिंग बैग बना देंगे। घर की हर गलती आपके सिर पर डाली जाएगी, हर ताना आपको सुनाया जाएगा और सबसे खतरनाक लाइन जो आपको सुनने को मिलेगी वह है, तू तो समझदार है ना, इसलिए चुप रह जा। यह चुप्पी समय के साथ आपकी आत्मा को भीतर से खा जाती है। अब सवाल यह है कि आप बार बार इनकी बातों में क्यों फंस जाते हैं? जवाब साफ है, इमोशनल अटैचमेंट। हम उन्हें प्यार करते हैं और अंदर ही अंदर हमें यह उम्मीद रहती है कि शायद वह बदल जाएंगे। इसे ही होप सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। दूसरा कारण है सोशल फियर। अगर मैं रिश्ता तोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे? तीसरा कारण है लो सेल्फ वर्थ। जब कोई इंसान बार बार कहे कि तुम बेकार हो तो धीरे धीरे इंसान खुद भी उस झूठ को सच मानने लगता है। चाणक्य नीति साफ कहती है, अगर तुम खुद को नीचा समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी ऊंचा नहीं समझेगी। इसलिए याद रखो, कमजोरी दिखाना दया नहीं है, यह दूसरों के लिए लाइसेंस है कि वह आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए। सिद्धांत नंबर 7, क्यों हम बार बार टॉक्सिक लोगों के जाल में फंस जाते हैं? जब कोई आपका जीना हराम कर रहा हो तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब हमें पता होता है कि सामने वाला गलत है, फिर भी हम उसके जाल में क्यों फंसते रहते हैं? इसका सबसे पहला कारण है इमोशनल अटैचमेंट। हम उनसे प्यार करते हैं, उन्हें बदलने की उम्मीद रखते हैं और सोचते हैं शायद अगली बार वह बेहतर बिहेव करे। यही चाणक्य के समय का होप सिंड्रोम है। लेकिन अक्सर वास्तविकता यह होती है कि वे कभी नहीं बदलते। दूसरा कारण है सोशल फियर। हम डरते हैं कि अगर हम रिश्ता तोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, और इसलिए हम चुप रहते हैं या उन्हें मौका देते रहते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है लो सेल्फ वर्थ। जब कोई लगातार आपको यह महसूस कराता है कि आप बेकार हैं तो धीरे धीरे आप खुद भी इस बात पर यकीन करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम खुद को नीचा समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी ऊंचा नहीं समझेगी। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप इन कारणों को समझो और अपने आप को कमजोर नहीं बनने दो। ये समझना कि आपका इमोशनल जुड़ाव, सामाजिक डर और खुद पर भरोसे की कमी आपको बार बार शत्रु के जाल में फंसाती है, आपके लिए पहला कदम है खुद को मजबूत बनाने का। यही चाणक्य नीति है, पहचानो, समझो और खुद को नीचा महसूस होने से बचाओ। सिद्धांत नंबर 8, चाणक्य की चाल, बुद्धि से लड़ो, ताकत से नहीं। जब कोई चालबाज तुम्हारा जीना हराम करने लगे तो चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही है कि इस लड़ाई में शरीर या ताकत नहीं बल्कि दिमाग और मानसिक शक्ति काम आती है। पहला कदम है समझना कि सामने वाला खेल खेल रहा है। उसके हर ताने, हर गिल्ट ट्रैप और हर मैनिपुलेशन को ध्यान से देखो। ये सब एक माइंड गेम है। वह जानता है कि तुम्हारी कौन सी कमजोरी तुम्हें झकझोर सकती है। तुम जल्दी गिल्ट में आते हो, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते या नहीं कह पाते, और यही चीजें उसे मौका देती हैं कि वह तुम्हें नियंत्रित करे। इसलिए सबसे पहले यह पहचानो कि खेल तुम्हारे इमोशन पर चल रहा है, न कि तुम्हारी ताकत पर। दूसरा कदम है मिरर न बनना। अगर वह चीखता है तुम चीखो मत। अगर वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तुम मुस्कुराकर नजरअंदाज करो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से तर्क करना व्यर्थ है,
उसका मतलब यह है कि तुम्हें बाहरी उत्तेजना में फंसने की जरूरत नहीं है। उसके हर कदम को ठंडे दिमाग से समझो, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। लेकिन केवल बाहर से चुप रहना ही पर्याप्त नहीं है। असली ताकत आती है भीतर से, अपने मन और आत्मसम्मान को मजबूत बनाने से। चाणक्य की रणनीति यह नहीं है कि तुम सिर्फ दिखाई दो, असली काम तुम्हें अंदर से करना है। रोजाना खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं काबिल हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। अपने पुराने गुणों और अच्छाइयों को मत छोड़ो, बल्कि उन्हें ढाल बनाओ। कमजोरी के बजाय शक्ति के रूप में इस्तेमाल करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम बहुत समझदार और शांत हो तो इसे अपना हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। इसके अलावा अपने दिमाग को तैयार रखना बेहद जरूरी है। चाणक्य की चाल यह भी सिखाती है कि जब सामने वाला चालबाज हो तो सीधे मुकाबले में मत उतरना। उसके ताकतवर होने पर धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो और उसके कमजोर पड़ने का मौका पाकर ही प्रतिक्रिया दो। ये वही रणनीति है जिससे तुम बिना चोट खाए गेम जीत सकते हो। अंत में खुद से एक वादा करो, अब मैं खुद को छोटा महसूस नहीं करूंगा। मैं अपनी ताकत और बुद्धि से हर गेम जीतूंगा। याद रखो, जब तुम अंदर से मजबूत बन जाते हो और मानसिक खेल को समझने लगते हो तो कोई भी माइंड गेम तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यही चाणक्य नीति की असली शिक्षा है। लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग और आत्मबल से जीतनी होती है। सिद्धांत नंबर 9, अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम करता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वह आपको भड़का दे। वह बार बार आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, गुस्से में उकसाएगा, ताने मारेगा और ऐसी बातें कहेगा जिससे आपके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़े। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर आपने गुस्से में कोई गलती कर दी तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगी। आप चिल्लाएंगे, झगड़ेंगे और सामने वाले को यही मौका मिलेगा कहने का, देखा, असली गड़बड़ तो यही करता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, मौन को कभी हार मत समझो, मौन ही सबसे बड़ी रणनीति है। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाले की सारी चालें धरी की धरी रह जाती हैं। सोचिए जरा, वह आपको अपमानित करता है, ताने मारता है, बार बार कोशिश करता है कि आप टूट जाओ। लेकिन जब आप मुस्कुराकर चुप रहते हो तो सबसे ज्यादा जलन उसी को होती है। आपकी खामोशी उसकी हार बन जाती है। याद रखो, चुप्पी का मतलब भागना नहीं है, यह आपकी तैयारी है, यह आपके मन का अनुशासन है। यह वह समय है जब आप बिना शब्द बोले सामने वाले को उसकी असली औकात दिखा देते हो। आपकी शांति इस बात का संकेत होती है कि आप उसके स्तर तक गिरने के लिए तैयार नहीं हो। और यही सबसे बड़ा आघात होता है किसी भी चालाक इंसान के लिए। सच्चाई यह है कि चुप रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मन तो यही कहता है कि अभी जवाब दो, अभी उसका अपमान करो। लेकिन असली ताकत यह है कि आप अपने मन को काबू में रखें। अगर आप खामोशी से उसके वार को सह जाते हो तो बाहर से भले आप शांत दिखते हो, लेकिन असल में आपने युद्ध जीत लिया है, क्योंकि उस समय उसका हर वार, हर चाल खुद उसी पर उल्टा पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, मौन वही रख सकता है जिसका आत्मबल सबसे मजबूत हो। इसलिए अगली बार जब कोई आपका जीना हराम करने की कोशिश करे तो याद रखना, आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी हार होगी और आपकी सबसे बड़ी जीत। सिद्धांत नंबर 10, खुद को इतना अनिवार्य बना लो कि कोई नजरअंदाज न कर सके। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो उसकी असली मंशा यही होती है कि आप खुद पर शक करने लगो। वह चाहता है कि आप खुद को बेकार समझो, यह सोचो कि आपकी कोई कद्र नहीं है। लेकिन यहीं पर चाणक्य की नीति काम आती है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति खुद की कीमत समझ लेता है उसे दुनिया कभी कम नहीं आंक सकती। सोचिए, एक इंसान को नजरअंदाज तभी किया जा सकता है जब वह खुद को कमजोर मान ले। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपनी स्किल्स से इतने मजबूत हो गए कि आपकी मौजूदगी ही जरूरी बन जाए तो कोई भी आपको किनारे नहीं कर सकता। ऑफिस में सोचो, अगर आप वही इंसान हो जो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है तो कोई बॉस आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। घर में अगर आप वही व्यक्ति हो जिस पर लोग भरोसा करते हैं तो कोई भी आपके योगदान को छोटा नहीं दिखा सकता। समाज में अगर आप अपनी सोच और अपने कर्मों से फर्क पैदा करते हो तो दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन यह सब कैसे होगा? इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहला, अपनी जानकारी और स्किल्स को इतना मजबूत करो कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। दूसरा,
अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा ले जाओ कि चाहे कोई कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप अडिग खड़े रहो। और तीसरा, अपने काम और उपलब्धियों को इतना ऊंचा उठा दो कि आपका नाम ही आपकी पहचान बन जाए। याद रखो, कमजोर इंसान को लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को अपरिहार्य बना लेता है, उसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। और यही सबसे बड़ा बदला है उन लोगों से जो आपका जीना हराम करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन आप इतने ऊपर उठ गए कि उनका नाम भी आपकी ऊंचाई के सामने बौना लगने लगा। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के 10 सिद्धांत जो तुम्हें उन लोगों के खिलाफ तैयार करते हैं जो तुम्हारा जीना हराम करते हैं। याद रखो, धैर्य, रणनीति और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वक्त है अपने आप को मजबूत बनाने का, चालाक लोगों से बचने का और हर गेम जीतने का, दिमाग और आत्मबल से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यही जगह है जहां हम चाणक्य की नीतियों और जीवन की स्मार्ट रणनीतियों को आसान और असरदार तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, धैर्य रखो, समझदारी से चलो और हमेशा जीत का रास्ता चुनो।